मुस्लिम दुनिया के साथ बड़ी कुर्बत रही है। अभी हमारे हालात ख़राब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज़ से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ़ कश्मीर के इश्यू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से और मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। यहाँ आपको अपडेट करेंगे। कराची के सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल की इमरजेंसी में बच्चे को जायदुल मयात ड्रिप लगाए जाने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर लाहौर FIA के शिकंजे में पासपोर्ट एजेंट माफिया का बड़ा नेटवर्क आ गया है। और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर, और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया 2 ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम इज़ सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं, वो जब पहुँचे हुए हैं, तो वो जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र कर रहे हैं। ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज़ से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फ़ाज़ हैं। ये बेसिकली ही इज़ विनिंग देम, ठीक है जी। मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हग-शग करने की, खुलियाँ जफ्फियाँ बाँध दी। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुला-डुला बंदा है, तो खुले अंदाज़ से बात कर रहे हैं। और मज़े की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को वो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो 2025 की चेयर उसके पास है। तो वो क्या है, अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि मलेशिया तुम्हारा इंडो पैसिफिक में पार्टनर है। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब वाशिंगटन को मैसेज दे रहे हैं दैट वी आर लुकिंग द रीजन फ्रॉम एन इंडो पैसिफिक रीजन, वन थिंग। सेकेंडली, इंडिया को ये जो नोमेनक्लेचर है, मैंने इसके ऊपर पहले काफ़ी बात की हुई है। नोमेनक्लेचर मीन्स कि जो नाम दिया जाता है। अब जो इंडियन ओशन को इंडियन ओशन कहेंगे और इंडो पैसिफिक ये कहते हैं, तो इंडिया फ़ील करता है कि आवर स्टेचर गेट्स ग्लोबल, हमारा स्टेचर इससे ग्लोबल है। और अब हो ये मलेशियन यूनिवर्सिटियों के अंदर इंडिया के लिए चेयर्स एस्टैब्लिश हो रही हैं। इंडिया जो है वो अपने यूपीआई को कोलैबोरेट करेगी अपने मलेशिया के जो काउंटर पार्ट है उनका, वहाँ पे जो करेंसी का सिस्टम है, ठीक है जी। स्टार्टअप अलायंस नरेंद्र मोदी और वो बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ आ गया पाकिस्तान? कहाँ, क्या मलेशिया कभी पाकिस्तान की बात करेगा? कभी भी नहीं करेगा। इंडिया मलेशिया अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें अगर एक वर्ड ऐड करें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका वाली पार्टनरशिप कि पूरी दुनिया के जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर हम मिलके इकट्ठे सोचेंगे, प्लान करेंगे। लेकिन दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिकॉज दिस इज बायलैटरल पार्टनरशिप, ठीक है जी। और अच्छी भली बिलियंस ऑफ डॉलर, 40-42-43 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। और मजे की बात है, इंडिया और के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं जी कि हमारी जो ट्रेड हो रही है वो नेशनल करेंसीज़ के अंदर हो रही है। क्या आप इमेजिन करें यार, आई थिंक इनकी करेंसी रिंगिट है, मलेशिया की, और इंडिया की रुपी है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इंडिया बेसिकली हर जगह पे डी-डॉलराइज़ेशन कर रहा है। हर जगह पे डी-डॉलर है, लेकिन ना नहीं लेंदा, बोलता नहीं है, लेकिन उसका हक है कि अपनी करेंसी में ट्रेड करना, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं है। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए हैं, और मैं देख रहा था बड़े पैमाने के ऊपर डेलीगेशन आए हुए हैं जो राष्ट्रपति भवन के अंदर
आप देखें कि जब वो एंटर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, और देखें कि वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म इंडिया आए थे। मोदी साहब आई थिंक दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। सच्ची बात तो ये है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड करें, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी, और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। अब देखिए, जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान, देखिए, मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नजर आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो। चले लीडर ना भी हो तो लीडर तो कहते हैं ना सऊदी अरेबिया है, तो वाइस लीडर नजर आते हैं, हम ये कह लें। लेकिन जो मलेशिया, उसके लीडर वहां पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहां पर माइनॉरिटीज मौजूद हैं, हिंदूज हैं, बुद्धिज्म वहां पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है।